आज की जनरेशन को बताना जरूरी है कि सुभाष चंद्र जैसे लोग आज भी राष्ट्रवादियों को क्यों फंसाया जा रहा है। आज से पहले भी यही होता था। जिनका कद छोटा था, जो बौने थे, उनको डर था। इसलिए मैंने अपने एक भाषण में कहा कि ये एक ट्रेजेडी नहीं है, ये उससे भी बड़ी ट्रेजेडी ये है कि इस नेहरू परिवार का जब आदमी प्रधानमंत्री बनता है अपने ही लोगों की बलि लेता है। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, इस देश के एक बहादुर आदमी जिसने दुनिया में जाकर के चैलेंज किया, आपके नॉर्थ ईस्ट के इलाके को कब्जा लिया, 40,000 लोगों की फौज बनाई और 26,000 लोग उस फौज के मारे गए। और यहां गाना लता मंगेशकर गा रही हैं कि बिना खड़क बिना ताल दे दी हमें आजादी बिना ढाल के। 26,000 लोग सिर्फ इंडियन नेशनल आर्मी के मारे गए थे, आजाद हिंद फौज के। 21 लाख लोगों को डिवीजन में मारा और पूरे मेरठ से लेके इस इलाके के अंदर सब जगह पेड़ों के ऊपर लाशें लटकी हुई थी। ये इतने लोग मरने के बाद अहिंसा से आजादी मिली थी आपको? ये नैरेटिव क्रिएट किया क्योंकि उनको मालूम था कि अगर दूसरा इतिहास पढ़ाएंगे तो ये बौने लोग जो है सत्ता से बाहर आ जाएंगे, जिन्होंने अंदर सांठगांठ कर रखी थी। मेरा गांधी जी से सिर्फ इतना ही कहना है, गांधी जी आपको सत्ता नहीं चाहिए थी, आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना था, आपने देश में एक मुकाम प्राप्त कर लिया था, लोग आपकी बात पे यकीन कर रहे थे। आपने देश को एक वादा किया कि मेरी लाश पे पाकिस्तान बनेगा। लेकिन गांधी जी आप हमें कहीं लड़ते हुए तो नजर आते, कहीं धरना प्रदर्शन करते तो नजर आते कि आपने देश के बंटने के खिलाफ कोई धरना दिया, प्रदर्शन किया, आपने जिद अटली, आपने नेहरू जी को भी साइडलाइन कर दिया होता तो हम मानते कि आपने कुछ ईमानदारी से काम किया। लेकिन आप किस किस बात पे अड़ गए कि 14 में से 1 वोट नहीं मिला, कहा कि नेहरू की हार तो मेरी हार है। आपने उस जमाने के हाई मॉरल ग्राउंड लोगों के उस इमोशन को एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने छोड़ दिया। पूछिए एटली साहब जब हिंदुस्तान आए थे, क्योंकि भारत को जब तथाकथित आजादी के दस्तावेजों पे साइन हो रहे थे तो सीआर एटली यहां आए थे आजादी के बाद में बंगाल में, और बंगाल में जो गवर्नर थे उस गुप्तगू का पूरा जिक्र है, वो बातचीत जो उनके बीच में हुई है, इट्स अवेलेबल। उन्होंने पूछा गवर्नर साहब ने कि ऐसी क्या वजह थी, सब चीजें तो फिजल आउट हो चुकी थी, कोई रेजिस्टेंस नहीं था, आप भारत से क्यों गए? सीआर एटली का जवाब है कि सुभाष चंद्र बोस की वजह से हमारे यहां फौजों में म्यूटनी हो रहा था और हम उस रोक पाने में असमर्थ थे, इसलिए दैट वाज द राइट टाइम कि हम अपना फेस बचा के निकल गए। लेकिन आपके मुल्क में जो इतिहास लिखा गया उसमें सुभाष चंद्र बोस एक वॉर क्रिमिनल है, उसमें भगत सिंह एक आतंकवादी है, यह आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। आपको लगता है कि पिछले 70 साल में जो हीरो बनाए गए, उन हीरो को देख करके इस देश में कोई सुभाष चंद्र बोस पैदा होगा? कोई भगत सिंह बनना चाहेगा? कोई वीर सावरकर बनना चाहेगा? क्योंकि आपने अपने सही हीरो को खत्म खुद कर दिया। इसलिए बौने दलाल पैदा हो रहे हैं, राजनीति में पैदा हो रहे हैं, सत्ता तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर लो। इसलिए भारत का प्रधानमंत्री नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग के अंदर, जहां 28 मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, उसने कहा यह बात कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। यह ऑन रिकॉर्ड है, यह कल की बात है, कोई बहुत 5000 साल पुरानी नहीं है। इसलिए उस पार्टी को कोई शर्म नहीं आई, उनका इतिहास नहीं पूछा, ये कौन लोग हैं जिन्होंने इस लार्जर कम्युनिटी को बचाने के लिए अपने 4-4, 5-5 साल के बच्चों को चिनवा दिया। आपने दिल्ली में उनको मार के बहुत बहादुरी का काम किया।